नमस्ते चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें इडली वड़ा गेम के बारे में फिर से डिस्कस किया है, जो कि चैप्टर में हमने पहले भी एक बार बताया था। इडली वड़ा गेम क्या था उसके बारे में समझेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इडली वड़ा गेम क्या था कि उसमें आएगा 3 के टेबल्स आएंगे, जब तो इडली बोलना था बच्चों को, और जब 5 के टेबल्स आने थे तो बोलना था वड़ा। तो 3 के टेबल्स 3, 6, 9, 12 इस तरह से, और 5 के टेबल्स 5, 10, 15, 20 इस तरह। तो यहाँ पर बोलना था बच्चों को इडली और यहाँ बोलना था वड़ा, ठीक है। और ये गेम मैं समझा रही हूँ आपको। और इडली वड़ा कब बोलना था? जब दोनों के ही टेबल और 5 जिस नंबर पे दोनों के ही टेबल हो वहाँ बोलना था इडली वड़ा। तो यहाँ देखिए 15, यहाँ भी 15, इन दोनों ही नंबर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही 15 जो है वो 3 के टेबल में भी है और 15 5 के टेबल में भी है। तो इडली वड़ा कब बोलना था? जब 3 के टेबल और 5 के टेबल दोनों के ही टेबल के नंबर्स मिल जाएं, तो वहाँ इडली वड़ा बोलना था, ठीक है। ये गेम था शुरू में जो हमने किया था। इस क्वेश्चन में क्या है, यही गेम दोबारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो भी इडली वड़ा बच्चे बोलेंगे, इडली वड़ा कब हो, फर्स्ट टाइम जब बोला हो वो आफ्टर 50 होना चाहिए। आप 10 के नंबर्स के मल्टीपल्स ही बोलने हैं और देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें इडली वड़ा जब बोलें तो वो 50 से बड़ा हो। इनका कॉमन मल्टीपल यानी कि एक जैसा टेबल जो हो ना वो 50 के बाद हो, 50 के बाद का कोई नंबर होना चाहिए। देखिए हमने 10 तक के कुछ टेबल्स यहाँ लिख लिए हैं, 10 तक के टेबल्स हमने कुछ लिख लिए यहाँ पर। अब आप देखिए कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं 1 से 10 के बीच जब आप बोलेंगे दो टेबल्स तो एक जैसे हों, लेकिन वो 50 से ऊपर होने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा, अब कुछ टेबल्स हमने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, आप देखिए 7 में, 8 में और 9 में। 7 में देखिए नंबर जो है कॉमन कौन सा है? हमने देखा कि 56 टेबल जो है मल्टीपल जो दोनों ही टेबल में आ रहा है वो 7 में और 8 में आ रहा है। तो एक तो पेयर हो गया 7 और 8 का। आंसर बताना है वो 7 और 8 इस तरह से हो गया। 7 8 के टेबल्स में इस तरह से 56 आएगा जो 50 से तुरंत बड़ा है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ग्रम्पी ने 28 और 70 ये दोनों ही नंबर्स के नीचे ट्रेजर रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है, और वहां तक पहुंचने की शर्त है कि आप उसको जंप कर करके पहुंचना है। और जंप कैसी होनी चाहिए? बराबर। स्टार्ट करना है 0 से, दोनों में स्टार्ट करना है 0 से। तो 1 1 के अगर जंप लेंगे तो अब क्या होगा? 28 बार में पहुंचेंगे 28 तक। वैसे 70 में ही पहुंचेंगे 70 बार में, 70 जंप्स में अगर 1 1 की जंप लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 2 2 के जंप लेंगे तो क्या होगा? 1 की लेंगे तो 1 और 28 ऐसे बन जाएगा। 2 के लेंगे 2 और 14 यानी कि 14 जंप लेने पड़ेंगे, 14 जंप्स। 14 में पूरे लेंगे तो 14 × 2 28 तक पहुंच जाएंगे, है ना। एक बार में 2 पे पहुंचे, 2 जंप लिया 2 2 का, फिर 4 पे पहुंचे, एक और 2 का जंप लिया तो 6 पे पहुंचे। इस तरह हमको 28 तक पहुंचने में लग जाएंगे 14 जंप्स, ठीक है। आपको वैसे 70 में भी देखना है। तो यहाँ कह रहा है कि वो क्या करना, आपको ऐसे जंप पकड़ने हैं, ऐसे जंप लेने हैं जो दोनों में ही नंबर्स में आते हों। समझ रहे हैं? वो जंप लेने हैं जो दोनों में ही आते हों। तो यहाँ देखिए, यहाँ 70 में भी 1 1 का जंप होगा तो 70 बार में होगा, 70 जंप्स में होगा। और 2 2 के जंप्स अगर ले रहे हैं तो 35 जंप्स लेने पड़ेंगे। तो आपको वही नंबर्स खोजने हैं जो दोनों में ही आते हैं। 1 तो दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, ऐसे ही आपको खोजना है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमने पहले भी पढ़ा है, हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। हम क्या करें? इसका फैक्टर्स निकाल लें। फैक्टर्स तो बराबर बराबर डिवाइड करेंगे ना 28 को या 70 को, तो फैक्टर्स निकाल लें। जो फैक्टर्स दोनों में होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे हमने सीखा है पिछली क्लासेस में, वैसे ही हम फैक्टर्स निकालेंगे और हम सर्कल कर लेंगे, राउंड कर लेंगे जो दोनों में ही हो। तो यहाँ देखिए 1
और 28, 1 और 28 है ना, 2 और 14, 3 से तो 28 बनेगा नहीं, 3 से करेंगे 28 तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 की टेबल में 28 तो आता नहीं, 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे 28 नहीं आएगा। तो 4 की टेबल करेंगे तो कितना हुआ 7, फिर 6 में नहीं आता 28, फिर 7 की टेबल में आता है, तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो ये हमारे सारे हो चुके फैक्टर्स। वैसे हम 70 का निकालेंगे, 1 और 70, 2 और 35, 3 70 से तो डिवाइड नहीं होगा, 4 भी नहीं कर सकता, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा क्योंकि 0 है ना, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 का 5 14, 235, 540, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 10 जा, 7 और 10 ये हो गए, और फिर 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं, सीधे 10। तो यहाँ पर मैच करें जो दोनों में ही है, दोनों में ही 1 है, दोनों में ही 2 है, दोनों में 7 है, दोनों में ही 14 है। ये आपके नंबर जो कौन कौन से हो गए, 1 2 7 14। ये आपके 4 टाइप्स के जंप्स करेंगे तभी हम पहुंच जाएंगे दोनों ही नंबर्स पे, क्योंकि जंप्स यहाँ बराबर लेने हैं, सेम टू सेम जंप्स लेना है। अगर यहाँ जो जंप लिया वही जंप यहाँ भी लेना है, तो आंसर हो गया 1 2 7 और 14। ये 4 तरह के जंप्स करने से हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप यू आर वेरी क्लियर। कोई डाउट होने पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।